हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हमने फोर ब्रेन के पार्ट 1 में देखा कि फोर ब्रेन किस तरह से डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकेंड पार्ट इज सेरिब्रम एंड थर्ड पार्ट इज डायनसेफेलॉन। हमने फोर ब्रेन के पार्ट 1 में ऑल्फैक्टरी लोब्स और जो हमारा नंबर 2 दैट इज सेरिब्रम है, इसको हमने डिटेल्स में देखा। आज हम अपने तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं, दैट इज डायनसेफेलॉन। Let's start with diencephalon. Human brain has been divided into 3 main parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, ये इस तरह से ह्यूमन ब्रेन को हमने डिवाइड किया है, जिसमें फोरब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज सेरिब्रम। फिर उसके बाद जो है हमने देखा ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि रिड्यूस स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट वेरी वेल डेवलप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और आज हम अपने तीसरे पार्ट को देख रहे हैं जो कि है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन कंटेन्स एपिथैलेमस, थैलेमस जिसको थैलेमी भी बोलेंगे, और तीसरा जो है वो है हाइपोथैलेमस। नाउ अब हम सबसे पहले इनके लोकेशंस देख लेते हैं। ये जो पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, this structure known as number 1 that is epithalamus, इसको हम क्या बोलेंगे? epithalamus। नंबर 2 ये जो स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। क्या है ये? थैलेमस। नेक्स्ट नंबर 3 हाइपोथैलेमस। अब लोकेशन समझ में आ गया। ये जो है ये तीनों मिलकर क्या बन गया है? डायनसेफेलॉन। ये इतना स्ट्रक्चर किस चीज का है? ये है डायनसेफेलॉन। नंबर 1 इपीथैलेमस जिसको हम बोल रहे हैं रूफ यानी ऊपर का हिस्सा। नेक्स्ट टू दैट इज नथिंग बट थैलेमस, और उसके नीचे तीसरा हिस्सा जो कि है फ्लोर, उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 दैट इज इपीथैलेमस, also known as roof of डायनसेफेलॉन। ओके, नाउ इतने स्ट्रक्चर को हम यहां से यहां ला रहे हैं। क्लियरली उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोजम, दैट इज द लार्जेस्ट कमिशर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कॉर्पस कैलोजम ह्यूमन ब्रेन का पिक्यूलर कैरेक्टर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ दिस लार्जेस्ट कमिशर। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट इसके अंदर अगर हम देखें तो इस तरह जो हिस्सा हमको दिखेगा वो है नथिंग बट थैलेमस। देखो यहां से हम क्या ला रहे हैं? सिर्फ यहां पर ला रहे हैं। ओके, नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज इपीथैलेमस। ये क्या है? इपीथैलेमस। ये है इपीथैलेमस। नाउ अगर हम इसको एंटेरियरली देखें तो एंटेरियरली इट इज फ्यूज विथ पिया मैटर। एंटेरियरली ये क्या होता है? पिया मैटर से फ्यूज होता है। एंटेरियरली दिस इपीथैलेमस इज फ्यूज विथ पिया मैटर एंड फॉर्म एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। नाउ अब ये एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस का क्या फंक्शन है? इट प्रोड्यूसेस CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है ये फ्लूइड? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो इन एंड अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट एक्सेट्रा। अलॉन्ग विद दैट जो भी यहाँ नर्वस टिश्यू से जो भी वेस्ट निकलने वाला है, इसका ब्लड के साथ एक्सचेंज करने में भी ये हेल्प करता है। मतलब इट एक्सचेंज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू ब्लड एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड नर्वस टिश्यू से क्या करना है? वेस्ट को ले लेना है, और नर्वस टिश्यू को क्या दे देना है? न्यूट्रिएंट्स दे देना है। मतलब ये क्या हुआ? ये दोनों के बीच का एक्सचेंज पार्ट हो गया। क्लियर है? CSF इज नथिंग बट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहां से सिक्रीट हुआ? एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। किसका हिस्सा है? जो इपीथैलेमस है वो एंटीरियर साइड किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? पिया मैटर के साथ। पिया मैटर क्या है? हमने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये बाहर से प्रोटेक्ट किए हैं 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, जिसमें पिया मैटर सबसे अंदर की लेयर, बीच की लेयर है अर्कनॉइड मैटर या अर्कनॉइड मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे, और सबसे आउटर है डूरा मैटर। क्लियर है? तो ये सबसे अंदर की लेयर दैट इज पिया मैटर से ये क्या है? यहाँ पर फ्यूज हुआ है और क्या बनाए हैं? एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस।
जो कि CSF को सिक्रीट करती है। पोस्टेरियरली अगर हम देखें तो ये एक स्टॉक से यहाँ पर जिस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है वो है पीनियल ग्लैंड, और ये क्या है, पीनियल स्टॉक। अब ये पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं। ये ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? ये मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी की स्लीप वेकअप साइकिल को क्या करता है, यहाँ पर ये कंट्रोल करता है। यानी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, देखो बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि स्लीप और वेकअप को कंट्रोल करने का ये काम करती है। और कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल? मेलाटोनिन। क्लियर है पॉइंट? ये क्या हुआ अबाउट द इपीथैलेमस। अब इपीथैलेमस की अगर हम फंक्शन को बात करें तो इपीथैलेमस जो है लिम्बिक सिस्टम को अदर पार्ट से ये जोड़ने का काम करता है। साथ साथ में अगर हम इस तरह से ग्लैंड के साथ इसको जोड़ दे तो यहाँ पर ये मेलाटोनिन जो ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है इसके लिए भी यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? सिक्रीट कौन कर रहा है? ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, लेकिन ये किस तरह से है? ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमको फंक्शन की बात करती है तो मेनली हम क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड्स एंड कनेक्ट्स द लिम्बिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन के अदर पार्ट से कनेक्ट करने का काम करती है, यही इसका फंक्शन है। किसका फंक्शन हमने देखा? इपीथैलेमस का। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नंबर 2, दैट इज थैलेमस। हमारा अगला स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला थैलेमस। देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है थैलेमस। अब इस स्ट्रक्चर को हम इस व्यू में देखने वाले हैं। ब्रेन को, अगर आपको ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को देखना है तो ब्रेन को अलग अलग व्यू से देखना होगा। किसी एक पार्ट में ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल नहीं रहते हैं। ओके, तो अब हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हमने देखा जो ये पार्ट्स है हमारे डायंसेफेलॉन के, ये जो है यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर से यहाँ पर कवर्ड है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है? जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम को हम एक लॉन्जिट्यूडनल फिशर से दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हमने बोला राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे डिवाइड हुए हैं? लॉन्जिट्यूडनल फिशर से, या सेरिब्रल फिशर भी इसको बोलते हैं। जो ये हिस्सा यहाँ पर हमको दिख रहा है डार्क कलर पोर्शन, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनर टू दैट, उसके अंदर हम जब चले जाए तो ये अंदर का जो हिस्सा है ये है सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल मेड्यूला के अंदर अ पेयर ऑफ मासेस ऑफ ग्रे मैटर, देखो ये यहाँ पर पेयर ऑफ मासेस ऑफ ग्रे मैटर दैट इज न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जिनको हम बोलेंगे थैलेमस। जिनको हम क्या बोलेंगे? थैलेमस। अब थैलेमस का एग्जैक्ट और परफेक्ट लोकेशन आपको पता चल गया। कहाँ प्रेजेंट है? ये हाइपोथैलेमस के ऊपर है, और यहाँ पर जो है पेयर में प्रेजेंट है। और कैसे है? ये मासेस है, मासेस ऑफ ग्रे मैटर नोन एज थैलेमस। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। अब ये जो थैलेमस है ये किस तरह से काम करते हैं? थैलेमस को हम रिले सेंटर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिले सेंटर? अब रिले सेंटर मतलब क्या? रिले सेंटर मतलब किसी भी कोई भी रिले सेंटर को अगर हमको और सिंपल करना होता तो हम इसको बोल देते गेट कीपर। गेट कीपर का क्या काम होता है? इंपॉर्टेंट जो भी पर्सन्स रहेंगे उनको आगे फॉरवर्ड करो और जो नहीं है उनको पीछे रखो। तो गेट कीपर की तरह ये काम करते हैं। जो भी यहाँ पर इंपल्सेस, मैसेजेस, सिग्नल्स कैरी होने वाले हैं, इन सबको सबसे पहले तो ये क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ये थैलेमस क्या करेगा? सबको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये एनालाइज करेगा, यानी इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करेगा मतलब क्या करेगा? ये देखेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसको इंपॉर्टेंट लगेंगे यहाँ पर क्या होगा? वैल्यूएट। ओके, जो उसको, एक मिनट, इवेल्युएट। ये क्या करेगा? देखो ये क्या करेगा? ये जो है जो भी इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगेंगे ये यहाँ पर इनको इवेल्युएट करेगा, यानी कि यहाँ पर सिग्नल्स को देखेगा कि वो किस तरह से अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस के हिसाब से। फिर इनको इवेल्युएट कर लिया। इवेल्युएट करने के बाद इनको इंटीग्रेट करेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेगा? इनको आगे कंडक्ट कर देगा। कहाँ कंडक्ट करना है? इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर में।
सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये क्या कर देगा, इनको कंडक्ट कर देगा। क्या किया, सबसे पहले रिसीव किया, फिर इवेल्युएट किया उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद कंडक्ट कर दिया कहाँ पर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। इसीलिए हमने इनको क्या बोला, हमने इनको रिले सेंटर्स या गेट कीपर्स भी बोला है। क्लियर है। साथ साथ में ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये जो है यहाँ पर मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। किस चीज का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मोटार और सेंसरी जो यहाँ पर सिग्नल्स रहेंगे, इनका ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्लियर है। नाउ ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स है, वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक दूसरे से जो है यहाँ पर इंटर जो है कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए ये जिस यहाँ वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन विल इंटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय रास, बाय रास। अगला जो हम पॉइंट देख रहे हैं इसी में, दैट इज इन थैलेमस, दैट इज रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब क्या है, देखो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ना ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है, ब्रेन के वेरियस पार्ट को इंटरकनेक्टेड करता है, मतलब इंटरकनेक्टेड इन द सेंस दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय रास थ्रू थैलेमस, थ्रू थैलेमस, थैलेमस के थ्रू ये काम होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, रास का मेन फंक्शन होगा दैट इज इट विल बी हेल्प इन कम्युनिकेशन, नंबर 1। नेक्स्ट टू दैट मोटिवेशन में ये हेल्प करेगा। साथ साथ में जो यहाँ पर जो बिहेवियरल अरूजल्स रहेंगे, इनमें भी ये मदद करता है। क्लियर अबाउट रास। नेक्स्ट टू दैट अगला जो हम देख रहे हैं, वो है थैलेमस के फंक्शंस को। नाउ थैलेमस में हमने क्या देखा, थैलेमस में हमने देखा कि थैलेमस जो है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखें तो थैलेमस इज अ रिले सेंटर, इट एक्ट एज अ गेट कीपर, it analyzes, evaluates the impulses according to its importance and then conduct to the cerebral hemisphere. Number 2, it act as a coordinating center for sensory and motor signals. Number 3, जो हमने रास की बात की, यहाँ पर भी जो है that is brain के various parts will interconnect with each other, will communicate with each other with the help of RAS through thalamus. Clear है। ये हो गए इसके functions. Now let's move toward number 3, that is hypothalamus. हमारा अगला पोर्शन है hypothalamus. अगर देखो, अगर हम अब और इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो दिस पोर्शन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। ये देखो ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर है, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को अगर हम इस तरह फ्रंट साइड में देखें तो फ्रंट में ये हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है ऑप्टिक चेज़्मा। क्या है ये, ऑप्टिक चेज़्मा। क्या होगा इस ऑप्टिक चेज़्मा में, ऑप्टिक चेज़्मा में ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पर क्रॉस होगी। नेक्स्ट टू दैट अगर हम इसके डॉर्सल पार्ट को देखें तो डॉर्सली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं मैमिलरी बॉडीज। क्या है ये स्मॉल निपल लाइक स्ट्रक्चर, निपल लाइक बॉडीज आर प्रेजेंट नोन एज मैमिलरी बॉडीज। क्लियर है। इनका काम क्या है, ये रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्टिक चेज़्मा में क्या हुआ, क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट टू दैट it is extended into nervous process known as infundibulum. क्या है ये स्ट्रक्चर, infundibulum. नेक्स्ट टू दैट अगला जो स्ट्रक्चर है सोलोवन स्ट्रक्चर नोन एज हाइपोफाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो इट विल फॉर्म द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बनने वाली है, हमारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड, जिसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं,
इन सभी का सिक्रीशंस पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाला है। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब इसका मतलब क्या है? जो न्यूरो हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होंगे, ये न्यूरो हार्मोन्स जो है ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, इट कंट्रोल्स द, यहाँ पर क्या है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। मतलब हाइपोथैलेमस क्या है? लिंक है किसके बीच का? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है उसको हमने क्या बोला? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है। अब इट इज लिंक बिटवीन, हाइपोथैलेमस का देखो सबसे पहला फंक्शन देखा हमने, दैट इज इट इज लिंक बिटवीन नथिंग बट, पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के बीच का क्या है? लिंक है। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी। अब इसको थर्मोस्टेट क्यों बोला? क्यों करके बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री टेम्परेचर है नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। इस 37 डिग्री में जब अप डाउन होगा तो इस अप डाउन को मैनेज करना है और इसको कांस्टेंट 37 पर रखने का काम जो करना है वो यहाँ से होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट टू दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद जो हम देखने वाले, देखो आई एम गोइंग टू रब दिस फिगर, क्योंकि अगला जो हम देखने वाले वो है लिम्बिक सिस्टम। अभी मैं ये फिगर रब कर दे रही हूँ लिम्बिक सिस्टम की फिगर ड्रॉ करने के लिए। ये क्लियर है अभी पूरा? दैट इज हाइपोथैलेमस किस तरह से लोकेटेड है। नाउ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसको मैंने यहां ड्रॉ किया। वेट, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नाउ जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं अगला वो है लिम्बिक सिस्टम। ओके, ये क्या है? देखो ये है लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम का क्या मतलब है? लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सिस्टम यानी सर्किट है। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्यों करके इसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट टू दैट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है, ये सेम रहेगा। यहाँ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देखो, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, एक एक से करते हैं। ओके, थैलेमस, नेक्स्ट टू दैट हाइपोथैलेमस। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हमने इसको कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों बोला? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेमोरी बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर इस तरह अलमंड जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं अमाइगडेला। ये क्या स्ट्रक्चर है? अमाइगडेला। ये जो अमाइगडेला है ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? मेमोरी के लिए क्या है? ये अमाइगडेला रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ में इमोशंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इमोशनल बिहेवियर, मेमोरी, इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये पोर्शन, दिस इज नोन एज हिपोकैम्पस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हिपोकैम्पस। ये लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लर्निंग एंड मेमोरी बोथ। नाउ ये है हिपोकैम्पस, ये है अमाइगडेला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये है मेमोरी बॉडीज। इन सभी को टुगेदर हमने जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसीलिए हमने इसको बोला कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट। ये क्या है? ये जो न्यूक्लियस है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट है। और ये जो न्यूक्लियस है कैसे लग रहा है? फोर्क लाइक, फोर्क लग रहा है ना, फोर्क लाइक न्यूक्लियस है ये। तो ये सिस्टम कैसे है? लिम्बिक सिस्टम इज फोर्क लाइक न्यूक्लियस। फोर्क लाइक न्यूक्लियस की ये सिस्टम है जिसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब ये अगर हम पूरे टोटल लिम्बिक सिस्टम की बात करते, देखो हमने पहले देखा एपिथैलेमस का काम क्या है? ये लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन के अदर पार्ट से जोड़े रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट टू दैट अगर हम लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन को देखें तो लिम्बिक सिस्टम अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न जैसे कि फीडिंग यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो लेना, और साथ साथ में इमोशंस, फिर रिप्रोडक्शन, अलग अलग इस तरह के बिहेवियर
और साथ साथ में जो इमोशंस है जैसे जॉय, सॉरो यानी हंसना, रोना, और अलग अलग जो है वो पेन, इस तरह के सारे इमोशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? हमने क्या देखा? हमने देखा जो हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो है ये किस तरह से यहाँ जुड़े होते हैं, और ये क्या है? इंटरकनेक्टिंग है। ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर कर अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं। क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट? दैट इज अबाउट लिम्बिक सिस्टम। नाउ जब हम डायंसेफिलॉन के इनसाइड मूव कर लेंगे, देखो व्हेन वी मूव इनसाइड द डायंसेफिलॉन, अब इस जो ये डायंसेफिलॉन है इसके इनसाइड अगर हम मूव कर लेते हैं तो इनसाइड में हमको ये एक नैरो कैविटी दिखती है। ये जो है ये है नैरो कैविटी। दिस नैरो कैविटी इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल, जिसको हम डायोसील भी बोलते हैं। अब वेंट्रिकल क्या है? ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, लैटरल 2, फिर तीसरा थर्ड वेंट्रिकल, और फोर्थ जो है ये चौथा फोर्थ वेंट्रिकल, जिसको हम मेटासिल भी बोलते हैं। अब ये जो वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स यानी स्पेसेस, ये स्पेसेस किससे भरी हुई होगी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से यहाँ पर भरी हुई होगी, और कोऑर्डिनेशन का अलग अलग पार्ट्स में ये काम करती है ना। ये जो है इसको हम बोलेंगे नैरो कैविटी नोन एज थर्ड वेंट्रिकल, जो डायंसेफिलॉन में प्रेजेंट है। हम यहाँ वेंट्रिकल्स को क्यों पढ़ रहे? क्लियर है? क्योंकि ये डायंसेफिलॉन में है। नाउ जब हम इसको पोस्ट एंटीरियर हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर हमको 2 लैटरल वेंट्रिकल दिख रहे हैं। ये क्या है? दीज आर लैटरल वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल है ये यहाँ पर एक कॉमन अपर्चर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इसको दोनों नाम से भी बोलते हैं। नाउ एंटीरियर साइड में हमने देखा, अब पोस्टेरियरली इट विल कंटिन्यू इन फोर्थ वेंट्रिकल। कहां तक कंटिन्यू हो जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल के। कैसे कंटिन्यू होगा? थ्रू अ डक्ट। एक डक्ट के थ्रू ये यहाँ पर कंटिन्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेल्वियस, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट और आइटर। किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। ये क्या है? ये इनसाइड डायंसेफिलॉन हमने जब देखा तो इस तरह के वेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर हमको दिखे, जिसमें थर्ड वेंट्रिकल जो है ये डायंसेफिलॉन में प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह से ये डायंसेफिलॉन के अलग अलग पार्ट्स है। अब हम देखने वाले हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को। नाउ फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी। क्या करता है ये? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर यानी 37 डिग्री जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने में मदद करता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट टू दैट अगर हम अगले की बात करें, इट एक्ट्स एज ऑर्गेनाइजर ऑफ वेरियस हैबिट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी हैबिट्स जो किसी के सर्वाइवल के लिए, कोई भी स्पीशीज को अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइज हैबिट्स होगी, जैसे कि फीडिंग, मेटिंग और कुछ हद तक फाइटिंग, इस सारी जो बिहेवियरल, फ्लीइंग, ये सब जो बिहेवियरल यहाँ पर हैबिट्स रहेगी, इसको हम बोलेंगे नथिंग बट जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करती है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट टू दैट अगला जो है, इट कंट्रोल्स वेरियस इमोशनल बिहेवियर्स। अलग अलग इमोशनल बिहेवियर, जैसे कि हम देखते हैं एंगर, गुस्साना, फियर, डर लगना, इस तरह के अलग अलग इमोशनल बिहेवियर्स को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टू दैट इज, देखो हमने सबसे पहले क्या देखा? ये बॉडी का क्या है? थर्मोस्टेट। फिर हमने देखा सर्वाइवल के लिए जो अलग अलग हैबिट्स रहेगी इनके लिए ये जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हम देख रहे हैं इमोशनल बिहेवियर, जैसे कि जॉय, सॉरो, एंगर, ये सभी, फियर, ये सभी क्या है? ये बिहेवियरल चेंजेस है। फिर उसके बाद अगला जो है दैट इज इट सीक्रेट्स न्यूरो हॉर्मोन्स। ये क्या सीक्रेट करता है? न्यूरो हॉर्मोन्स, जो किसको कंट्रोल करेंगे? ये पिट्यूटरी को जो है कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, जो कि मास्टर ग्लैंड है बॉडी की। क्लियर है? इसी में हम बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन
लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कैसा लिंक है ये? नर्वस और एंडोक्राइन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर है? क्लियर अबाउट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने फोर ब्रेन को कंप्लीट किया। पार्ट 1 में हमने 2 पार्ट्स देखे, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रम। फोर ब्रेन पार्ट 2 में हमने डायंसिफिलॉन को देखा, जिसमें हमने और 3 जो स्ट्रक्चर्स को देखा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जिसमें हमने रास और लिम्बिक सिस्टम को भी कवर किया। होप today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.